Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Few from class 7, James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, today I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, the title of the poem, The Few, is written by एडगर एल्बर्ट गेस्ट। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस पोएम को हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एंड फिर हिंदी में समझेंगे और थोड़ा इसके राइमिंग भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द इजी रोड्स आर क्राउडेड एंड द लेवल रोड्स आर जैम, द प्लीजेंट लिटिल रिवर्स विद द ड्रिफ्टिंग फ्लोस आर क्रैम, but off yonder, where it is rocky, where you get a better view, you will find the ranks are thinning and the travelers are few. Where the going smooth and pleasant, you will always find the throng. For the many, more's the pity, seem to like to drift along. But the steps that call for courage and the task that's hard to do, in the end result in glory for the never wavering few. एडगर एल्बर्ट गेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग मीनिंग भी देखते हैं। ड्रिफ्टिंग फॉक्स का मतलब है हियर पीपल ऑन बोर्ड्स। क्रैम्ड मतलब होता है कंप्लीटली फुल। रैंक्स आर थिनिंग, हियर फीवर पीपल आर ट्रैवलिंग। throng a crowd of people. More's the pity, it is very sad. Steeps were high or steep slopes, never wavering मतलब determined। तो ये जो पोएम है द फ्यू मतलब कुछ। अब कुछ क्या कहते हैं इस पोएम में, जो पोएट क्या कहना चाहते हैं तो बताते हैं पोएट। द इजी रोड्स आर क्राउडेड, हाँ एक राइमिंग भी हम लोग देख लेते हैं पहले। तो क्राउडेड, जैम्ड, रिवर्स, कमांड, रॉकी, व्यूज, थिनिंग, फ्यू। तो यहाँ पे जो राइमिंग है वो बहुत ज्यादा राइम नहीं कर रही है, तो आप इसको देख लो। क्राउडेड, जैम्ड, कारमेड, तो कोई भी वर्ड इससे राइम नहीं करा तो हम इसको ए बी सी डी इस तरीके से राइम दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। द इजी रोड्स आर क्राउडेड, जो इजी रोड्स है मतलब बहुत ही जो आसान रास्ते हैं, जो इजी मतलब बहुत ही आसान है जिसपे चलना, वो भीड़ से भरा हुआ है। मतलब वहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, भीड़ है वहां पे। एंड द लेवल रोड्स आर जैम्ड, और जो लेवल रोड मतलब जो समतल रोड है जहाँ पे कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, जहाँ चट्टान नहीं है, जहाँ पत्थर नहीं है, आर जैम्ड, वहां भी जाम लगा हुआ है, यानी कि वो भी लोगों से भरा हुआ है। द प्लीजेंट लिटिल रिवर, और जो छोटी सी नदी है जो प्लीजेंट है बहुत ही खुशनुमा है, वो विद द ड्रिफ्टिंग फोक्स आर कारमेट, मतलब कि जो छोटी सी नदी है जो बहुत ही प्लीजेंट है, वो भी ड्रिफ्टिंग, हियर पीपल ऑन बोट मतलब जो लोग बोट में, वहां भी लोग बोट में भरे हुए हैं। कारमेट मतलब कंप्लीटली फुल, पूरा जो बोट है वो लोगों से भरा हुआ है। बट ऑफ यंडर वेयर इट इज रॉकी, लेकिन ऑफ एंडर मतलब एक ऐसी जगह जहां पे थोड़ा चट्टान वाला रास्ता है, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ है, पथरीला रास्ता है। वेयर यू गेट अ बेटर व्यू, जहां से आपको आप ऊपर जाने पे आपको कुछ अच्छे व्यूज भी अच्छे दिखाई देंगे, मतलब आपको सीन अच्छी दिखाई देगी, आप वहां जाके बेटर फील करोगे। यू विल फाइंड द रैंक्स आर थिनिंग, लेकिन वहां जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे जो लोग हैं फिर मतलब वहां पे बहुत कम लोग उसकी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मतलब वहां जहाँ पे जो रास्ता बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, रॉकी है, पथरीला है, जहाँ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, जाना मुश्किल है, तो वहां पे क्या है, लोग वहां पे बहुत कम हैं। क्योंकि लेकिन वहां जाने पे व्यूज अच्छे मिलते हैं, लेकिन वहां पे लोग जाना पसंद नहीं करते। एंड द ट्रेवलर्स आर फ्यू, और वहां पे जाने वाले लोग बहुत कम हैं। वेयर द गोइंग स्मूथ एंड प्लीजेंट, जहां पे जाना बहुत। अब यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं हम कि यहाँ पे पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो पोएट ये हमसे कहना चाहते हैं कि जो रास्ते बहुत आसान हैं लोग उसी रास्ते को चुनते हैं, जो कठिन रास्ता है उसको चुनने से लोग घबराते हैं, भागते हैं। लेकिन हमें जो कठिन रास्ता हम चुनते हैं वो जाके हमें बहुत अच्छे व्यूज, हमें बहुत अच्छी चीजें देता है। मतलब उसका होता है ना कि डू हार्ड वर्क एंड गेट बेटर थिंग। तो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। और हम अगर जैसे लोग एक भीड़ में चले जा रहे हैं, जो सारे लोग जिस रास्ते पे मतलब जो रास्ता इजी है वहां सारे लोग भागते हैं, उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। तो जो ये पोयम है वो यही बताता है कि हम जो बहुत आसान सा रास्ता है, जो हमें दिखता है कि सामने हम बहुत आसान है, लोग उस पर भीड़ की तरह चले जा रहे हैं। मतलब एक दूसरे के पीछे एक भेड़ चाल जैसे चलते हैं लोग, उसी तरह पीछे चले जा रहे हैं। कोई कठिन रास्ता अपनाना नहीं चाहता है।
और जबकि कठिन रास्ता लेने से हमें कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, मतलब हमें बेटर व्यूज मिलते हैं, हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, लेकिन लोग सॉरी आसान रास्ते चुनने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वेयर द गोइंग स्मूथ एंड प्लीजेंट। अब जहाँ पे जाना स्मूथ मतलब बहुत ही स्मूथ है, मतलब बिना कोई रुकावट के, बिना बाधा के, और जहाँ पे प्लीजेंट मतलब थोड़ा सुखदाई है, यू विल ऑलवेज फाइंड द थ्रॉन्ग। आपको मिलेगी कि वहां पे सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, मतलब आपको जो रास्ता लगता है कि बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है, जो सुखदाई है, मतलब वहां पे आपको कोई परेशानी नहीं, आपको उस रास्ते पे जाने के लिए आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे थ्रॉन्ग मतलब गैदरिंग क्राउड दिखेगा, भीड़ दिखेगी। फॉर द मेनी मोर इज द पिटी, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग दिखाएंगे, मोर इज द पिटी, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए थोड़ा सा दुख होता है, पिटी फील करता हूँ, इट इज वेरी सैड, मतलब मुझे बहुत दुख है। सीम टू लाइक अ ड्रिफ्ट अलॉन्ग, ऐसा लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, मतलब कुछ कठिन काम नहीं करना चाहते। बट द स्टीप दैट कॉल फॉर करेज, वो क्या करते, बट द स्टीप, जहाँ पे स्टीप मतलब जहाँ स्लोप है, जहाँ पे थोड़ा चढ़ाव है या फिर बहुत स्लोप्स है, टू दैट कॉल फॉर करेज, जहाँ पे थोड़े साहस की जरूरत है, थोड़े हार्ड वर्क की जरूरत है, लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। एंड द टास्क दैट इज हार्ड टू डू, एंड टास्क ऐसा जो काम द हार्ड टू डू मतलब जिसके लिए थोड़ा कठिन परिश्रम की जरूरत है, जहां पे मेहनत की जरूरत है, एंड और इन द एंड रिजल्ट इन ग्लोरी, लेकिन जिसका रिजल्ट क्या होता है, ग्लोरी के साथ आता है, पूरी भव्यता के साथ आता है, मतलब हमारे पास वो हमें क्या देता है, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते, हमें सक्सेस देता है, हमें ग्लोरी देता है। तो जहाँ पे जो कठिन रास्ते हैं, जहाँ पे थोड़े साहस पे उसको चढ़ने के लिए साहस की जरूरत होती है, हार्ड वर्क की जरूरत होती है, वो हमें अंत में क्या देता है, एक ग्लोरी देता है, मतलब हमें सम्मान देता है, हमें फेमस करता है। फॉर द नेवर वेवरिंग फ्यू, लेकिन वहां पे लोग नेवर वेवरिंग मतलब कि वहां पे क्या होता है, फॉर द नेवर वेवरिंग फ्यू मतलब वहां पे जाने के लिए बहुत कुछ लोग ही डिटरमाइन हो पाते हैं, वहां पे कुछ ही लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए डिटरमाइन कर पाते हैं, अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, अब साहस दिखा पाते हैं, ताकि वो उस कठिन रास्तों पे चल सके। लेकिन जो कठिन रास्तों पे जाता है उसी को रिजल्ट के रूप में ग्लोरी मिलती है, उसी को बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पोयम से जो सीखा वो ये था कि हमें जो आसान रास्ते दिखते हैं, हमें हमेशा उसी रास्तों पे एक भेड़ चाल की तरह नहीं चलना चाहिए। हमें जो पोएट सिखाना चाहते हैं कि हमें हमेशा उन रास्तों को अपनाना चाहिए जहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो हमें आसान सा भेड़ चाल के हमारा दोस्त ये कर रहा तो मैं भी वही करूंगा, नहीं, हमें कुछ अलग से रास्ते अपनाने चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। तो आप, आई थिंक आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।